हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालसार टेक्नो लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक धमाकेदार न्यूज ये है कि ये जो कंपनी है जो 168 करोड़ में जो एक्विजिशन करी है वो फिलहाल फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दूसरी न्यूज निकल के सामने आई है वो फिलहाल FIIs के संबंध में निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें जो FIIs हैं अपनी हिस्सेदारी अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर ये जो कंपनी है उसमें जो FIIs हैं वो कितनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर FII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है तो कौन बेचता हुआ नजर आ रहा है? क्या प्रमोटर बेचते हुए नजर आ रहे हैं, या DIs, या फिर पब्लिक बेचते हुए नजर आ रही है? इन सब चीजों पर हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो फिलहाल 28 मई को आता हुआ दिखाई देना है। तो उससे पहले इस कंपनी में तेजी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज जब मार्केट बंद हुआ है उसमें लगभग 2% की तेजी के साथ ये बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और ये तेजी इसलिए आई है क्योंकि FIIs का डेटा निकल के सामने आया है। उसके बाद कंपनी है वो अपने आप को रोक नहीं पाई और ये 2% की तेजी दिखाते हुए 21.90 रुपये पे बंद होते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी में गिरावट भी देखी गई है और इसमें इस कंपनी ने तेजी भी दिखाते हुए नजर आई है। और जाते जाते ये 5 दिनों में 5% का हालांकि रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में 4% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 117% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें कि ईयर टिल डेट की, तो ये जो कंपनी है ईयर टिल डेट में लगभग 64% का, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 150% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में ₹2.49 पे, तब से लेके ये लगभग 800% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है उस क्षेत्र में जो GTL इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है उसकी ये सबसे बड़ी कंपटीटर बनकर उभरते हुए नजर आ रही है। और इसे न केवल तमिलनाडु से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, बल्कि ये जो कंपनी है RBNL के साथ मिलकर रवांडा में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है उन्होंने एक अनाउंस किया है। और ये जो अनाउंस किया है फिलहाल 20 मई को अनाउंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो कंप्लीशन है वो फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कौन सी चीजें कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो EMC लिमिटेड कंपनी है जिसे ये कंपनी फिलहाल 178 करोड़ में ये कंपनी करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पे आप देखिए जो NCLT कोलकाता है उसके माध्यम से ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सक्सेसफुली बिड के माध्यम से ये जो कंपनी है इस कंपनी को खरीदते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो EMC कंपनी है ये स्टील क्षेत्र की जबरदस्त कंपनी है और उसमें ये अच्छा खासा काम करते हुए दिखाई देती है। और जिसका फायदा जो सालसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसे अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E-ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू ये फिलहाल सबसे हाईएस्ट बीडर बन के निकली थी और इसे ये फिलहाल ये कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रही है। बात करें दूसरे न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो FIIs हैं उसके बारे में डेटा कुछ निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेटेस्ट डेटा निकल के सामने आया अप्रैल 2024 का, उसमें जो प्रोमोटर हैं वो अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगभग 6% की हिस्सेदारी प्रोमोटर ने कम करी है। और इन्होंने जो 6% की हिस्सेदारी कम करी है उसको फिलहाल FIIs के साथ साथ ये पब्लिक जो है खरीदते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो FIIs हैं उन्होंने लगभग 3.27% की हिस्सेदारी खरीदी है। जबकि बात करें हम पब्लिक की, तो पब्लिक भी लगभग 1.5 से 2% की हिस्सेदारी खरीदते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि FIIs की इसमें अच्छी खासी एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये जो FIIs हैं उनका जो
टोटल होल्डिंग पैटर्न हुआ था दिसंबर 2023 में, वो फिलहाल लगभग 9% के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इन्होंने मार्च में ये अब अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से निकलते हुए नजर आए। लेकिन अप्रैल 2024 आते आते इसमें देखिए फिर से एफआईआईज की एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है। और किसी भी कंपनी में अगर एफआईआईज की एंट्री होती है तो कुछ ऐसा बड़ा क्लू मिला होगा जो इनको मालूम होगा, उसके बाद ये एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हालांकि इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी भी इसमें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है जो कि 50+ से ऊपर होना चाहिए, वैसे ही इसमें डिसेंट बना हुआ है और लगभग अभी भी 59% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग धारण करे हुए हैं। जबकि बात करें पब्लिक की होल्डिंग की तो ये लगभग 35% के आसपास ये होल्डिंग धारण की हुई हैं। जबकि बात करें हम डीआईआईज की तो डीआईआईज की अभी एंट्री नगण्य इसमें दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। जैसे ही इसमें डीआईआईज की एंट्री होगी ये कंपनी और तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि जो 28 तारीख को Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है, अगर उसमें इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखा दिया, पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के ये कंपनी देते हुए नजर आ गई, तो हो सकता है कि इसमें जो एफआईआईज और डीआईआईज की एंट्री भी होते हुए देखने को मिल जाए। क्योंकि ये जो कंपनी है जिस तरीके से ग्रोथ दिखाते हुए नजर आई है वो उसी तरीके से ये अभी हाल ही में 1:4 के रेशियो में बोनस शेयर भी प्रदान किया है और लगातार ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी अपने शेयर को देते हुए नजर आ रही है। अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना डिलीवरी पोजीशन यहाँ दिखाते हुए नजर आ रही है BSE पे, और ये जो मार्केट बंद हुआ है उसके बाद का डेटा निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 21,54,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र और मात्र 65% के आसपास से डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 14 लाख शेयर होते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं इन्वेस्टर हैं वो लगभग 65% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जो शेष 35% जो ट्रेडर हैं वो इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं। इसलिए इसमें अच्छा खासा आज उतार चढ़ाव देखने को भी मिला है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करती है उसका तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल अभी जिस तरीके से ग्रोथ दिखाना चाहिए था उस तरीके से अभी ग्रोथ इसको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए दिखाई देगी और जो मोनोपोल्स का डिमांड बढ़ रहा है उसमें ये कंपनी जो मार्केट लीडर बनते हुए दिखाई देगी, तो इस कंपनी का डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल ये जो कंपनी है अभी मिड कैप कंपनी के रूप में ऊपर के आते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो मार्केट कैप है वो 3450 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मिड कैप या स्मॉल कैप भी इसे बोला जा सकता है। इसलिए जो कंपनी है बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है इसलिए इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।